हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट लघु सचिवालय में शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने उनके चरणों में नमन भी किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि देने के बाद उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया और शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी पर भी सवाल दागे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो उन दिनों देश की आज़ादी की रहनुमाई कर रहे थे, जिन्होंने बहुत से भूख हड़तालें की, अगर उन्होंने एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह की आज़ादी के लिए कर दी होती तो भगत सिंह अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हिंदुस्तान की रोशनी देख पाते। इस मौके पर एक छोटे युवा ने शहीद भगत सिंह पर कविता सुनाई, जिसको सुन सभी ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने 2100 रुपये का इनाम भी दिया। शुरू से ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती हुई आग में विस्फोट कर दिया। लाला लाजपत राय जी पर अंग्रेज हुकूमत के हुई ज्यादतियों से, जिसमें उनके प्राण चले गए, इन्होंने बदला लेने का प्रण किया और सैंडर्स की इन्होंने और इनके साथियों ने हत्या कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, हिंदुस्तान जाग उठा है, उन्होंने बम फेंका। मैं भी वो बेंच देखकर आया था जहां से खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका, और चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से उनका सिस्टम उस वक्त तहस नहस हो गया, लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। वो शायद खुद ऐसा चाहते थे, ताकि हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का नौजवान उस अंग्रेज हुकूमत के साथ खिलाफ सारे देश में डटकर खड़ा हो जाए। और वो फिर हुआ भी। सारे देश का नौजवान डटकर खड़ा हो गया। समय में तब्दीली आई। पहले अंग्रेज सैनिकों को देखकर लोग भाग जाते थे, लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद जहां कुछ जवान निकलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, अंग्रेज भागने लगा। और इसी डर की वजह से कि अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग गया, भगत सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने अपनी शहादत देकर इन बुझे हुए दियों में ज्वाला रोशन कर दी। आजादी की लड़ाई में
और भी लोगों का योगदान है, मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि एक कदम भी जो इस आज़ादी की लड़ाई में चला है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात मेरे जहन में हमेशा गूंजती है और मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी जो उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई की रहनुमाई कर रहे थे, जिन्होंने अनेकों भूख हड़तालें की, उन्होंने अगर एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह को आजाद कराने के लिए कर दी होती तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में आजाद हिंदुस्तान की रोशनी देख सकता, रोशनी देख सकता।